ये आपको शोभा नहीं देता है, उम्र दराज है, मानता हूँ। नाम लिया नहीं, हाँ तो क्या बोले, सुने आप, मैं क्या बोला, पूरी बात सुनी? पूरी बात सुनी। आधी सुनी और आगे एकदम से चढ़ने के लिए, आधी सुनी और आगे एकदम से। सबसे पहली बात, देश के अंदर नफरत की राजनीति खत्म होनी चाहिए। नफरत मत फैलाइए, बिना आधी बात सुन के आप तो एकदम से माइक दबा दिया आपने। कम से कम पूरी बात सुनते आप ये बात बताओ मुझे, यहाँ हम नमाज पढ़ने आए हैं, ये किस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहे हो आप? जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, नमाज पढ़ के हम घर जा रहे हैं। अरे यार भाई लोग, आप लोग ये चीज़ लेकर तुम हिंदू मुस्लिम दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना? एक बात सुनिए मेरी बात, मंदिर के बाहर क्यों नहीं जाते आप जब पूजा होती है? मैं बोलूँ, हाँ बताइए। क्या है ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, अगर कुछ भी नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, तो मैं उसकी बात को जो है इस कान से सुनता, उस कान से निकालता। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये ऐलान किया है तो मैं इन लोगों के बीच में आया हूँ और जाना है मैंने कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो कहा है वो माना या नहीं माना है। अब मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे जानने क्या है? यही कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने कहा है, क्या उस बात को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? किस चीज़ को बताइए, किस चीज़ के बारे में? आपने सुना क्या कहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ ने? क्या कहा है बताओ? आपको पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, आप यहाँ पे पूछने आए हो ना, आप पूछने आए हो हमसे। अब बता दूं या इनको भी बोलना है, उनको भी बोलना है, 10-15 एक साथ बोलना है अभी? नहीं एक जना हो गया बताऊं, कंफर्म बता दूं? हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ये कहा है कि इस बार जो है जब आखिरी नमाज होगी, अलीदा नमाज होगी, तो आपको हाथ में काली पट्टी बांध के नमाज पढ़नी है। ये उलेमाओं ने कहा है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो हेड है वो बोले हैं। उसका आपको मीनिंग पता है? उसका आपको मीनिंग पता है आपको? उसका मतलब पता है क्या उसका मतलब? उसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड की खिलाफत करने का उन्होंने ऐलान किया है। अब आप मतलब आप दिखाने के लिए आए, इसका मोटिव क्या है यहाँ पे दिखा? हमारे उलेमाओं ने, बड़ों ने, हमारों ने ये कहा है काली पट्टी का आप भी भिड़वाने का। कहाँ पढ़े हो? हम लोग पढ़े वढ़ने का बात नहीं है। कहाँ पढ़े हो? ये काली पट्टी कौन मारे? पढ़ाई नहीं की ना? नहीं पढ़ाई नहीं की, मुझे पता है। तभी तो ये पढ़ाई नहीं की है, इसलिए इसका ये असर देखने को मिल रहा है। बाकी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात को जो है, ये मैं क्या बोला हूँ, वो आप लोगों की कुछ आप लोगों को मतलब आप लोग सुनते हैं बात, या फिर ऐसा होता है कि सुननी नहीं होती है और एकदम से बोलते रहना है, ऐसा होता है? क्या नाम हुआ आपका, क्या मतलब समस्या क्या आती है? वक्फ बोर्ड क्या है? एक सेकंड भाई, बहुत बोल लिया आपने, थोड़ा सुनो। ऐसे हावी होने से 10-15 के ऐसे चढ़ जाने से कोई नहीं होने वाला है। अगर बात मैं ढंग से कर रहा हूँ, ढंग से बात करो, नहीं करनी है मत करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। वक्फ बोर्ड क्या है? क्या है वक्फ बोर्ड? भैया हमने नहीं पढ़ा, तुम बताओ। एक सेकंड यार, वक्फ बोर्ड क्या है? हम पढ़े में ना बताओ, और तुम पढ़े हो तो माइक लेके घूमोगे, सबसे पूछोगे ये क्या है, ये क्या है। वक्फ बोर्ड नहीं पता है, वक्फ बोर्ड क्या है भाई? क्यों खिलाफत हो रही है? एक सेकंड रुको, आपसे पूछा क्यों खिलाफत? नहीं पता बता रहा हूँ ना। तो मेरे से जब नहीं पता है, जब नहीं पता है तो बार मेरे पे चढ़ के क्यों कर रहे हो? जब नहीं पता है तो साइड में रहो, जिसको पता है उससे बात करूंगा। जब नहीं पता है, जिसको नहीं पता उससे क्यों पूछ रहे हो? एक जिसको तो पता उसे चिल्लाइए पूछो मत, तुम। जब नहीं पता है तो साइड में खड़े रहो। तुम्हें पता है किसे नहीं पता, तुम फिर उसे क्यों पूछ रहे हो? जिसको पता है उससे पूछो फिर तुम। जब नहीं पता है, हमें पता है, पूछो मेरे से। जब किसी को पूछो मेरे से। रुको, जब किसी को नहीं पता हो, मेरे को पता है, रुको यार, मैं बोल रहा हूँ ना, तो जो बोल रहा उसको हूँ किसको प्यार नहीं से, पता, तुम उसके मुंह में माइक घुसेरे जा रहे हो। हाँ, मेरे से पूछो। तो तब ये मेरे से पूछो क्या पूछना है, पूछो क्या पूछना है। ये एक बात बताओ, एक सेकंड, ये चढ़ रहा है, वो दिखा नहीं? कैमरे में दिखाऊं कि कौन चढ़ा? कैमरे में दिखाऊं कि कौन चढ़ा? क्या दिखाओगे? क्या है? क्या दिखाओगे? मैं तब से आधे घंटे से दिखाऊं, जिसको जो नहीं पता उसे के माइक ये छुट्टी करो, माइक घुसेरे जा रहे हो। क्या है ये बिहेवियर क्या है यार? ये बिहेवियर आपका बिहेवियर सही नहीं है। वो बच्चा है। ये बिहेवियर क्या है? ये क्या तरीका क्या है? ये जिसको पता है उसे अगर बात नहीं करनी है, वो बच्चा है। ये रास्ता सीधा दिख रहा है, सीधा अपने घरों आओ। चलो भैया, तरीका जो है ये गलत है, सीधा निकलो। हम तो करेंगे, हम तो रिपोर्टिंग करेंगे। जाओ जब कुछ अता पता नहीं है तो रास्ता ये रहा, निकलो, घर पे निकलो। क्या दिक्कत है? चले आओ अपने घर, क्यों नहीं आ रहे? कुछ ABC पता नहीं है और चिल्लाना है। वो बंदा 10 बार बोला, आपको अगर पता होता है ये हावी होने से कुछ नहीं होगा, नहीं कर रहे होते आप। ये चढ़ने से कुछ नहीं होगा। चढ़ नहीं क्या रहा है वक्फ बोर्ड? क्यों हो रही खिलाफ? मैं बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम अपनी मर्जी से वक्फ बोर्ड को दान देते हैं अपना जमीन, ताकि मुस्लिम लोगों की वो काम में आए। बिल नया है जिसमें गैर मुस्लिमों को शामिल किया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि अगर
जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बना उसमें क्या कोई गैर मुस्लिम है? अभी जो बिल आया है इसमें मैं पूछ रहा संशोधन हूँ कि में कोई गैर हिंदू है गवर्नमेंट ने उसमें? ये भी एक कहा है मिनट, कि 9 महीने में प्रूफ करना है। 1 मिनट रुको, मेरा बात सुनो, 1 मिनट मेरा बात सुनो। उसमें क्या कोई गैर हिंदू उसमें शामिल है? यार हिंदू उसमें नहीं है। नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जब वक्फ बोर्ड है मुस्लिम का पर्सनल लॉ बोर्ड है तो उसमें गैर हिंदुओं को क्यों शामिल होना है? क्यों शामिल होना बताओ आप? बिल्कुल आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति है। पक्ष पे एक सेकंड अभी एक तो ये वाला टॉपिक हो गया। हाँ जी, बताओ। कि जिस पे आपत्ति है। हाँ, दूसरा बिल्कुल आपत्ति है। सरकार तो साफ कह रही है हाँ। कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जगह को क्लेम करता है तो उसको एक विदिन 9 मंथ जो है ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जमीन उसकी है। कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है तो ऐसा नहीं करता है, बिना सबूत की क्लेम नहीं करता है। ये सारा मामला है अपने दोस्त ये सारा मामला है मोदी को अपने दोस्त की जमीन को बचाने की, क्योंकि जो क्लेम हुआ है अंबानी के घर पे हुआ क्लेम, तो उनको अपने घर दोस्त की जो है वो घर बचाने, इसके लिए नया कानून ला रहे हैं। वो पेपर कहाँ है कि वो अंबानी का घर वक्फ बोर्ड का है? वो पेपर कहाँ है कि अंबानी तो क्लेम नहीं कर रहा है ना, ऐसे तो क्लेम नहीं कर रहा है वो। पेपर कहाँ है? बिना कागज का तो क्लेम नहीं कर रहा है। तो कोर्ट में बिना कागज के तो क्लेम नहीं। कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? जब कोर्ट में जब मामला जाएगा तो कोर्ट में केस लड़ा जाएगा। अभी तक क्यों नहीं गया? क्या? अंबानी का घर आज बना है। अंबानी का घर आज बना है। क्या? अंबानी का घर आज बना है। मैं बोल रहा हूँ ये होशियार है, ये होशियार है, होशियार से बात करने दो। नहीं थोड़ा कम है, ये थोड़ा कम आ रहा है। नहीं अरे होशियार है। अभी एक सेकंड, अंबानी का घर आज बना है। पहले से बना है। कैसे बना? एक मिनट। तो मैं पूछता हूँ कि गैर कानूनी जगह पे उन्होंने बनाया कैसे? कैसे बन गया? अगर बनाया उन्होंने तो क्लेम हुआ है तो उसमें गवर्नमेंट को बीच में क्यों ये करना है कि हम उसमें कानून उसको बदलेंगे? क्यों बदलेंगे उसमें पेपर कहाँ है? क्या बिना पेपर के क्लेम नहीं हुआ है? तो कोर्ट क्यों नहीं जा उनके रहे? पास पेपर है तो ही क्लेम किए हैं, ऐसे नहीं हुए। तो जब कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तो वहाँ पे दिखाएंगे। तो अभी तक कोर्ट आपको दिखाएं। अभी तक कोर्ट अगर इतना पब्लिकली उनको देखने का शौक है तो अभी तक कोर्ट गई अपने डिग्री दिखा दें। अभी तक कोर्ट गई? पॉलिटिकल साइंस से जो किए ना डिग्री वो दिखा अभी दें तक कोर्ट गई? डिग्री, फिर हम देख लेंगे। अभी तक कोर्ट गए क्यों? क्या कोर्ट का डेट जब आएगा तो कोर्ट में जाएंगे। उसका रीजन ये कोर्ट में अभी तक क्यों पेश नहीं हुए? क्योंकि मुद्दे दोनों तरफ से कि हिंदू मुसलमान दोनों एक तरफ से, एक साइड से, क्योंकि आप पक्ष ले रहे हो बीजेपी का और मुझे जितने अंबानी के घर की ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन है, चल पेपर मानते कहाँ हैं। है? कोर्ट तो कह रहा है कि पेपर पेश करिए, अंबानी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये सब उनका पेपर से लेके देखिए हॉकर से लेके हर चीज मोदी का बिका हुआ है। बताइए सारे मोमिन जितने मुसलमान सब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। एक चीज की क्षमता होती है, जिस दिन पार हो गया ना उस दिन सब कुछ खत्म है। ये मोहब्बत है, मुसलमानों की 1 लाख मोहब्बत है। ये हाथ जोड़ के प्यार से सर झुका के अमन कर लेते हैं कि चलो एक दूसरे से मिलके चले। ये नहीं चाहते कोई किसी की भावना का किसी को ठेस पहुंचाए। भाई सबकी अपनी अपनी कास्ट है, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पंजाबी हो, मराठी हो, कोई भी सब कास्ट हो। भाई किसी को नहीं चाहता है कोई इंसान कि किसी को कोई प्रॉब्लम आए। भाई सब अपने लोग मिलजुल कर रहे। आज से 20 साल 30-25 साल पीछे चले जाओ भाई, सब एक दूसरे आप दूर से देख ले राम राम, आप देख ले भाई सलाम अलैकुम। आज क्या वो दौर है? कह रहे हैं जब से अमित शाह बीजेपी, जब से मोदी, नरेंद्र मोदी और जितने लोग आए हुए अभी तक के सिर्फ हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा रहे। आज तक इतने सब जितने लोग भी थे, जितने भी लोग थे, सब लोग एक साथ खड़े होके 1 लाख मोहब्बत से एक दूसरे से सलाम दुआ करते थे। आज वो नफरत पैदा की हो, ये चंद कौम है नाजायज, मेरी बात सुनिए, ये चंद कौम नाजायज जो बिगर माँ बाप से पैदा हो गए, ये वो है अनभक्त। ये वो अनभक्त जो मिलावटी समझ नहीं पा रहे, एजुकेशन समझ नहीं पा रहे, राशन बच्चों का फ्यूचर के लिए भी किसी चीज के लिए नहीं समझ पा रहे। बताइए क्या करेंगे? कह रहे कि भाई मुसलमान समाज को सुविधा सारी मिलती है, भाई फिर भी नफरत कुछ नहीं मिलती। भाई ऐसे बोलना भाई मिलती है, लोगों की तो चल नहीं देते हैं भाई। अल्लाह तौबा नहीं ठीक है, अल्लाह से तौबा करते हैं। मगर भाई सभी मुसलमानों को, जितने भी हम सब मोमिन भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सब लोग चाहते हैं 1 लाख मोहब्बत से रहे। हम लोग में एक सबसे बड़ा धर्म दिया है वो मोहब्बत का, वो हम लोग एक मोहब्बत का वो हम लोग पैगाम देते हैं। चाहते का मोहब्बत मगर कुछ कौम मुंडी फेर लेते हैं यार, बोल बोल के मुंडी फेर लेते हैं, बगावत कर रही है। अभी क्या लग रहा है वक्फ बोर्ड की खिलाफत होगी नहीं होगी? बिल अगर आता है तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ ने नमाज से पहले कहा था कि काली पट्टी बांध के विरोध करना है वक्फ बोर्ड का, तो हमें करना चाहिए। हम अपनी शरीयत अपने उलमाओं के साथ हैं, उलमा इकराम के साथ हैं। काली पट्टी बांध के दिखा दो। नहीं तो इस काली पट्टी बांध लेंगे, क्या दिक्कत है? अरे नमाज के वक्त बांधनी थी, बांधी तो नहीं।
थी नहीं, हमें मालूम नहीं था, हमें पता चला, अब बांध लेंगे, क्या दिक्कत। इतना कैसे गैप कैसे है, ये कम्युनिकेशन का गैप कैसे है? 21वीं सदी आ गई है, 2025 चल रहा है, कह रहे अभी तक बात पहुंच नहीं पा रही है। पर असल में अभी इतना नेटवर्क स्लो है अभी तक, क्या मतलब जियो का नेटवर्क यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या समस्या आ रही है? 4G 5G हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है? अभी असल में अभी तो बड़ों की बात चल रही है, अभी छोटे लोगों के तक अभी वो मामला ही नहीं है ना। अभी तो ये है कि भाई हम लोग ही चीज़ को कवर कर लें, उलमाओं की तरफ से ये बेहतर है, उलमाओं की तरफ से ये बेहतर है कि भाई हम छोटों के बीच में न जाके हम बड़े इस मसले को सुलझा लें। तो खिलाफत करते हैं वक्फ बोर्ड की क्यों खिलाफत करेंगे? वक्फ बोर्ड पे जो बिल आ रहा है उसकी, हाँ, उसकी खिलाफत में हम, क्या दिक्कत है उसमें? उसमें दिक्कत ये है, चीज़ मेरी, मैंने मस्जिद को दे दी, इसमें मोदी सरकार का क्या रोल है? कागज बोले कागज नहीं है, अधिकार है, कागज नहीं है, कागज नहीं है, कागज क्यों नहीं है? वो बेखामोगा ऐसा हमारे घर मकानों पे तो वक्फ बोर्ड कब्जा नहीं कर रही। कह रहे कागज है तो फिर 9 महीने में अप्रूव करिए। हमारे घर मकानों पे क्यों कब्जा नहीं कर रही वक्फ बोर्ड? अगर कागज है नहीं है, बगैर कागजों के कैसे वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेगी? जैसे सरकार कह रही है जी कागज है तो समस्या क्या है? अगर कागज है तो कोर्ट में 9 महीने में प्रूफ करना पड़ेगा। संशोधन में तो हो रहा है, सुधार ही तो कर रहे हैं। सुधार जिसके पास कागज है, अगर वक्फ बोर्ड जो है मेरी जमीन पे मेरे घर पे क्लेम करता है तो मैं मेरे कागज लेके आऊंगा और वक्फ बोर्ड अपने कागज लेके आएगा। जिसके पास कागज होंगे कोर्ट बोलेगा वो जमीन उसकी है। अगर ना तुम्हारे मकान पे कब्जा कर रही वक्फ बोर्ड, ना मेरे पे, बता रहा हूँ मेरे मकान पे तो कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि कागज तो होगा ना, बगैर भी चीज का, बगैर कागज के वो वैसे ही अब तक उनकी जमीन है। सवाल जवाब मैं दूंगा। अब से पहले 60 साल और भी सरकार रही है, ये भी सरकार है, तो अभी क्या जरूरत आन पड़ी कि भाई अभी उसको देखा जाए? इससे पहले देश में देश कब आज़ाद हुआ था? कब आज़ाद हुआ था? मैं आपसे पूछना चाहता। तो तब से लेकर अब तक वक्फ बोर्ड नहीं था, पहले भी था। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा भैया, 1 मिनट सुनिए, एक ही चीज़ बोलूँगा। 2014 से भैया 1 मिनट रुक जाए यार, सुन ले, अब सुनने की बारी आई। 2014 से पहले ना तो कोई किसी के पास कपड़ा था, ना रोटी थी, ना मकान थे, सब अपना जीवन यापन कर रहे थे। 2 चीज़ बोलूँगा कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दूसरी बात ये कि चाक है जिगर आए हैं रफू करके, चाक है जिगर आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से सबको रूबरू करके, और प्यार से की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी, हम नमाज भी पढ़ते हैं वतन की मिट्टी से वजू करके। यही कहा जा रहा है कि भाई वक्फ बोर्ड जो है 2014 से ठीक पहले, अब सुन लीजिए, 2014 से ठीक पहले जो वक्फ बोर्ड को है बहुत सारी शक्तियाँ दी गई। ऐसी शक्तियाँ कि भाई वक्फ बोर्ड अगर किसी की ज़मीन पर क्लेम करता है तो सामने वाले को प्रूफ करना है कि वो ज़मीन जो है उसकी है। ऊपर से उसको केस लड़ने के लिए वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, कोर्ट जा नहीं सकता बेचारा। उसके बाद ये कि भाई कोई वक्फ बोर्ड कह रहा है कि भाई हम कागज़ दिखाएंगे नहीं, जब मर्जी हो, साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 100 साल हो जाए, बोले हमारी ही ज़मीन है लेकिन कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो सामने वाला कहाँ जाएगा महाराज? आप मुझे उस शख्स का नाम भी इस कैमरे पर बताइए जिसने ये कहा कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। वक्फ बोर्ड ने अभी भी, वक्फ बोर्ड ने मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के गांव पे क्लेम कर दिया और ये कह दिया कि पूरा का पूरा गांव जो है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। जब कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, सबूत क्या है? तो कह रहे सबूत नहीं है। गाँव वालों ने भी ये कहा, गाँव वालों ने कहा कि यहाँ पे जो है ये प्राचीन शिव मंदिर है, वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, और गांव का नाम जो है वो रतलाम है। और दूसरी बात, कुंभ की जब जमीन है, कुंभ पर मेला हुआ तो कुंभ के मेले में ये कहा गया कि कुंभ जिस जगह पे हो रहा है ये पूरी की पूरी जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। जब ये कहा गया कि कागज का है तो बोले कागज नहीं है, ये वक्फ बोर्ड जो वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल ही बोलता है महाराज। जैसे कि अभी जो है, देखो एक भैंस सब तालाब को मतलब पूरे उसको गंदा कर देती है। दोस्तों सभी बेवकूफ़ नहीं है, सभी बेवजह नहीं बिरान नहीं होते, ठीक है, सभी गलत भी नहीं होते। ये तो आप ये कहो कि भाई सब गलत है, बताइए सब गलत है? हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम रहते हैं सब गलत है? ये नहीं, आप पकड़ रहे हो। अब्दुल कलाम जैसे जो नागरिक इस देश में है उनको सलाम करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत में वैसे नागरिक पैदा होते को करो यार। सही को सही और गलत को गलत कौन देखेगा? न्यायालय देखेगा या नहीं? हम देखेगा तो उस पर विश्वास कर सकते हैं दोनों, तुम और मैं खुल कर सकते हैं। तो यही पता है, पक्ष और विपक्ष बहुत बड़ा पहलू होता है किसी भी चीज को साथ लेके चलने के लिए। अभी आप संसद नहीं खत्म मत करना दोस्त यार, क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए, आपकी बात पूरी। संसद में मतलब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो टी शर्ट पहन के जाते थे, अब टी शर्ट में और फुल बाजू में क्या अंतर आ गया यार? टी शर्ट में गए हैं, फुल बाजू में गए हैं, ये सरकारियों के मुद्दे हैं। ये क्या राहुल गांधी की टी शर्ट में बोलेगा तो बात आपको कम समझ में आएगी? ऐसा तो नहीं है। तो ये बात आप लोकसभा अध्यक्ष को कह सकते हैं। अरे लोकसभा अध्यक्ष अभी यहाँ खड़े हैं क्या महाराज? तो आप यहाँ हिंदू मुस्लिम के लिए आए हो क्या? मतलब अरे महाराज मैं नमाज देखता है, वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ बोर्ड के लिए आया हूँ मैं। क्या आप वक्फ बोर्ड को आपकी मतलब शब्दों में क्या परिभाषा है वक्फ बोर्ड की? वक्फ बोर्ड जो है वक्फ की ज़मीन होती है,
ये जब देश में इस्लाम आया था तो वक्फ ने ये कहा गया कि भाई एक तो होता है ज़कात होता है, एक वक्फ होता है। वक्फ का मतलब होता है कि कोई भी जो यतीम होते हैं, जो भी जिसके पास बे औलाद है, वो अपनी ज़मीन जो है वक्फ कर देता है, यानी कि दान कर देता है। एक ज़कात होता है जिसमें ये होता है कि कोई भी जो अमीर मुस्लिम है, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, वो अपना कमाई का 2.5% जो है वो दान करता है, उसे ज़कात कहते हैं। वक्फ अलग होता है, ज़कात अलग होती है। मुझे ये सारी चीज़ें पता है, वो मत सिखाइए मुझे। मैं अब ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छी परिभाषा दी दोस्त, बहुत अच्छी दी। अभी आपको क्या लग रहा है, इसकी आप खिलाफत करेंगे या पक्ष में रहेंगे? हम तो इसकी खिलाफत करेंगे, बिल की खिलाफत करेंगे जी। तो आप तो बोल रहे हैं कि बिल तो लेके आ रहे हैं हम। नहीं, बिल ले आओ, बिल लान हमेशा खड़े हैं, इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। ये बात मस्जिद पे आती है, कभी मंदिरों पे नहीं आई। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बात कभी मस्जिदों पे आती है। मंदिर, मथुरा का मंदिर अटका पड़ा है। नहीं, ये बात तो ज्यादा कृष्ण जन्मभूमि कह रहे अटकी पड़ी है। आज तक कोई मंदिर पे कोई बात उखड़ के आई है? अरे कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जो निकल कृष्ण जन्मभूमि के नीचे निकल लिया है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। मंदिर चोपलों पे बने हुए हैं, चोपलों पे बने हुए मंदिर है। मंदिर अरे कृष्ण जन्मभूमि बाकी है। एक सेकंड, अरे यार एक मुसलमानों के पास में जो है राजा महाराजाओं की भगवती है, समझे, दुनिया भर का है। जहाँ कदम रखोगे सब राजा महाराजा मुसलमानों की है, और वो कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। खोदेंगे तो मंदिर निकल, मुसलमानों का ही खोदेंगे तो तेरे मंदिर निकल जाएंगे। सुनो हमारी बात, मंदिर जो ये बताओ, आने को रहे हैं। हर चोपले जो है, चोपले सरकारी होता है या मंदिर का होता? कहीं मंदिर टूटा है? योगी जी भी, योगी जी भी, एक सेकंड, आराम से। कहीं भी मंदिर टूटा है आज तक, हर जगह मस्जिदें टूट रही हैं। कहीं चाचा टूटा है? क्या अब बात वक्फ बोर्ड तुम्हारे पास ये बताओ, आज तक जो है कहीं मंदिर टूटा है? आज तक कहीं मंदिर टूटा है? कहीं मंदिर टूटा हुआ देखा? औरंगजेब ने मंदिर ही मंदिर तोड़े हैं। औरंगजेब ने तो मंदिर ही मंदिर तोड़े हैं। जमीनें कितनी दान करी ये नहीं देखा? कौन सी जमीन दान कर? जने कितनी दान करी? मैं मंदिर गिना दूंगा कि कितने मंदिर तोड़ दिए हैं। मैं मंदिर जहाँ देख रहा हूँ मस्जिदें टूट रही हैं। औरंगजेब ने तो और मुसलमान किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेगा, क्या कितना भी जोर लगा लें। योगी जी कह रहे हम तो खोद रहे हैं। कौन? जितना दिल चाहे उतना खोद ले। यूपी के अंदर नाश कर रखा है, योगी का सामने नहीं आ सकता। खोद के खाली ये जो है मीडिया पे चीख सकते हैं, मीडिया पे जितने भी हैं मीडिया पे चीख सकते हैं मंदिर निकलेगा ये वो। यहाँ भी खुदा, वहाँ भी खुदा, नहीं खुदा वहाँ योगी जी कल खोद देंगे। यूपी के अंदर तो मजाल ही नहीं है कि सामने से बोल के आन के कहते, खाली मीडिया पे चीखते रहेंगे। भाई 68 तो संभल में खोद दिया है। अरे कुछ नहीं होगा, संभल के अंदर खाली गदारी काटेगा, मीडिया के अंदर सामने से नहीं आगा। संभल वाले जिसके पास आंखें हैं उसको दिख रहा है कि मंदिर नहीं आ सकता, सामने से नहीं आगा। संभल के अंदर खाली मीडिया पे चीख चीख के बवाला हुआ। ऐसी होली पे भी बवाला हुआ, सामने चीख के नहीं आ सकता। संभल के अंदर सामने से आता, खाली मीडिया में चीखने का दावा हुआ कुछ नहीं। क्यों कह क्या हिंदू मुस्लिम पूरा का पूरा मुस्लिम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सारा का सारा खोद दिया है, कुछ भी नहीं खोदा। और भी खाली मीडिया पे चीखम चाक है, सामने से वो कुछ नहीं कर सकता और ना वो आ सकता। इतना कमजोर। शफीउर रहमान वर्क साहब इंतकाल फरमा गए हैं, उनके बाद ये वाली, उनके इंतकाल के बाद ये वाली बात आई है कि संभल की जामा मस्जिद में कोई बात है। पहले से कोई बात नहीं थी। जब वो मैटर नहीं बैठा, उनके जो वो है पोते ज़ियाउर रहमान वर्क, उन्होंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, वो कुछ नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्या मतलब बस की नहीं? पर बिजली के बिल का मसला डाल दिया कि उनके घर का कई सालों से चोरी कर रहे, बिल जमा नहीं है। चोरी कर रहे थे, बिजली चोरी कर रहे थे। वो तो टारगेट करना है ही, वो जरूरी थोड़ी चोरी कर रहे थे। गलत है ना कि सरकारी बिजली, कह रहे इतने बड़े आदमी होके भी कह रहे चोरी करना जो है वो फितरत जाने के बाद मुद्दा तो रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, फितरत भूले नहीं, गुजर जाने के बाद, बोले पद मिलने के बाद ही फितरत भूले नहीं। तो ये देखिए, अब जामा मस्जिद पर जो है नमाज अदा करी गई है और ये कहा गया था कि भाई आप जो है काली पट्टी बांध करके विरोध करिए। हालांकि यहाँ लोग जो है वो काली पट्टी हाथ में बांधे हुए नहीं दिखे हैं। और बाकी वक्फ बोर्ड के मसले पर तो अब आपने देखा ही कि लोगों ने क्या बोला है और जामा मस्जिद से आपने दृश्य देखा है। हम आपको जो है थोड़ा और भी आगे दृश्य दिखाते हैं। ये पूरा का पूरा मार्केट है और आप ये देख सकते हैं, ये जामा मस्जिद है। और यहाँ से अब हम आपको कैमरामैन जितेंद्र के साथ यशपाल राजपुरोहित की रिपोर्ट आपने देखी द न्यूज़पेपर के साथ।